डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक आज का नाम होगा समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें कि क्या है, कैसे इसके सवाल होते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग उसको आज समझेंगे। चैप्टर का नाम होगा टाइम एंड डिस्टेंस। आओ समझा जाए कि टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है। समय और दूरी, समय और दूरी हम लोग पढ़ते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कुल 3 चैप्टर है, मैंने कुल 3 फैमिली का चैप्टर। समय और दूरी का अपना बेसिक फार्मूला है, बेसिक तरीका है। इसके बाद ये ट्रेन के सारे सवाल करता है, कवर करता है, और धारा, नदी धारा के सारे सवाल कवर करता है। यानी एक ही चैप्टर से अगर हमको ठीक से समझ में आ जाए तो हम 3 चैप्टर पर अपना कमांड हासिल कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं वर्क एंड टाइम अगर आपको समझ में आता है तो पानी की टंकी आपको क्लियर समझ में आ जाती है ना? तो वो एक दोनों चैप्टर वो एक जैसे थे, हम लोगों ने देखा। ऐसे ही आप परसेंटेज अगर आप देखते हैं, परसेंटेज आप ठीक से समझ जाते हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यहाँ तक कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तक आप अपनी पकड़ बना ले जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही समय दूरी पर अगर आपकी पकड़ ठीक बन गई है तो फिर आने वाले कई सारे चैप्टर, जिसमें से आपका नाव धारा भी हो जाएगा और रेलगाड़ी हो जाएगी, दोनों के सवाल आप ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समय और दूरी। जैसे ही चैप्टर में प्रवेश करेंगे आप, ऐसे ही आपको एक फार्मूला छोटा सा मिल जाएगा कि समय क्या है। समय क्या है? आप सोचो कि समय, समय तो बहुत बड़ी चीज है फिजिक्स के अगर माध्यम से देखा जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो समय होगा वो दूरी बटा चाल से समय। किससे होगा? दूरी बटा चाल से। अगर दूरी में चाल से भाग दे दिया जाए तो हमें समय पता चल जाए, है कि नहीं? 60 किलोमीटर की दूरी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, कितने समय में पहुंच जाएंगे साफ साफ निकाला जा सकता है, एकदम साफ निकाला जा सकता है, उत्तर भी सही है। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी बराबर पूछ लिया जाए, दूरी बराबर क्या होता है, तब आप चाल गुणा समय कहें, चाल गुणा समय कर देंगे तब दूरी निकल आएगी। ये 3 बातें होती, एकदम बेसिक। कोई भी सवाल, इन दोनों तीनों चैप्टर की बात कर रहा हूं, समय, दूरी, रेलगाड़ी, धारा, तीनों चैप्टर के अंदर एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें इनमें से कोई ना लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इन तीनों फार्मूले से एक भी फार्मूला ना लगे, ऐसा कोई सवाल बनाया ही नहीं गया, ना बनाया जा सकता। ठीक, तो यानी हर सवाल में इसमें से कोई एक लगेगा जरूर, इसलिए इस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब हम चाल पर बात करते हैं तो अमूमन चाल दिया रहता है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन कभी कभी सवाल मीटर पर सेकंड में भी पूछा जा सकता है। जैसे जब कोई रेलगाड़ी खंभा पार करती है तो उसे घंटा भर का टाइम नहीं लगता, तो हमें सेकंड में टाइम वहां निकालना होता है। और जब सेकंड में टाइम निकालना होता है तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है। तो कुछ बातें और देख लिया जाए कि कैसे हम उसको बदलेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना है, बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 5/18 क्या है? उदाहरण से समझा देता हूं। आखिर 5/18 हमको क्यों याद रखना चाहिए? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं लिखा हुआ है, इसको आपको बताया गया मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो ये प्रति घंटा जो लंबी से लाइन मैंने खींचा रहा है और खींच रखा, वो क्या है? वो दरअसल अपान को सूचित करता है। आप कभी कभी देखो कुछ लोग अपना पता बताते हैं 20/191, तो बटा माने वो लाइन होती है। तो देखो मैं कह सकता हूँ इसको, यह गाड़ी, जो भी कार है, जो भी जा रही है, वो 54 किलोमीटर जा रही है, 54 किलोमीटर जा रही है 1 घंटा में। ठीक, हमें इसे मीटर पर सेकंड बनाना है। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और घंटा को सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3600 से गुणा करना पड़ेगा। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। अब अगर आप ऐसा बनाते हैं तो दोनों जीरो काटना पड़ेगा, उसके बाद भी 2 से कट रहा है, काट के देखो, 2 पचे 10 और 2 गुणे 18, 36। तो आप ध्यान से देखो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 5/18 मुझे करना पड़ा। अब ये जो उत्तर बनेगा वो मीटर पर सेकंड बन जाएगा,
है ना। अब चेक कर लो, 18 से 54 काट देते, 18 तिया 54 और 3 पचे 15 हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड आपका उत्तर आ गया। यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो गाड़ी जा रही है उसको अगर मीटर पर सेकंड में चेक करें तो वो 15 मीटर पर सेकंड जा रही है। तो हम आपको ये बताए हैं कि 5/18 ही क्यों करना चाहिए। बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो अगर यह बात आप समझ गए हैं तो अब इसका उल्टा भी किया जा सकता है। मान लो कहीं दूरी कहीं पर चाल मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ेगा। देखो मीटर पर सेकंड की चाल है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना। 18/5 से गुणा। यहां तक बात हो गई। कुछ 2% सवाल कह सकते हो आप, 2 या 5% सवाल ऐसे बने हैं आप जब प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा मीटर पर मिनट भी बदलना पड़ा था। 2-5% सवाल हैं बस। तो मीटर पर मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे, याद करो जो अभी मैंने 1000/3600 किया था 1000/60 करना पड़ेगा। बस इतनी सी 1000/60 को काट कर देखो जरा, 0 कट गया। फिर आ गया कितना, 1000/60। 1000/60 अगर आप काटते हैं क्या बन जाएगा, 0 0 कट गया। अब 2 से और कट जाएगा, कितना हो जाएगा 50/। यानी अगर आपसे पूछा जाए भाई किलोमीटर प्रति घंटा को चाल को मीटर पर सेकंड नहीं मीटर पर मिनट बना दो तब क्या करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50/3 से गुणा करना। अब इसी का उल्टा कर लो, मीटर पर मिनट की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना, की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/50 से गुणा करना। गुणा। तो अब ये जितनी बातें हमने यहाँ लिखा है कोई जरूरी नहीं कि आप भी लिख करके याद करो, बात को आपको समझ में आ गई तो फिर याद रखो, और कहीं पर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, भी भूल ही जाए, है कि नहीं, दोहराने में क्या अच्छा है। इतनी बातें आप जान गए, एकदम बेसिक बातें हम कर रहे हैं। कुछ और बेसिक बातें जो इस चैप्टर को डिफाइन करेंगे वो क्या है, फिर औसत चाल ज्ञात करना पड़ेगा। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी में अगर हम कुल समय से भाग दे दें तो हमारे पास औसत चाल आ जाएगी। कभी कभी औसत चैप्टर में यह बात हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार लिख लीजिए, काम की है कि अगर कभी कभी दूरियां बराबर हो जाती, दो बराबर दूरियों को अगर हम अलग अलग चाल से तय करते हैं तब औसत चाल क्या हो जाएगी, उसके लिए कुछ फार्मूले बने हुए हैं, उसकी चर्चा हम कर देते हैं। देखो यदि दो बराबर दूरियों को क्रमशः एक्स तथा वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें, यदि दो बराबर दूरियों को क्रमशः एक्स तथा वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल क्या हो जाएगा। तो औसत चाल होगा, क्या होगा, 2xy अपान एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप फार्मूला लिख सकते हैं। हालांकि जब सवाल आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बिना इस फार्मूले की भी कैसे किया जा सकता है, लघुत्तम लेकर के। अभी नहीं, अभी बस केवल लिख लीजिए, काम की चीज है। जैसे ये दो बराबर दूरियां हैं ऐसे ही तीन बराबर दूरियों के लिए भी फार्मूला बना हुआ। यदि तीन बराबर दूरियों को क्रमशः एक्स वाई तथा जेड किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल क्या है। औसत चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3xyz ऑन एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, 3 बराबर दूरियां थी। तब यह सूत्र आपका लग जाएगा। मान लो 4 दूरियां होती, 5 बराबर दूरियां होती, 6 बराबर दूरियां होती, 10 बराबर दूरियां होती, क्या करते? तो आप चाहें तो फार्मूला बनाते चले जाइए। फार्मूला बनाने का तरीका आपके पास समझ में आ गया होगा। अगर नहीं होगा तो हम 3-4 बराबर दूरी का लिख के दिखा देते हैं और फिर मैं कहूंगा कि सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलकर हम लोग लघुत्तम से इसको ट्रीट करना शुरू कर देते। तो 4 बराबर दूरी का ऐसे में लिख दूं, मान लो 4 बराबर दूरी है और 4 बराबर दूरी को आपने अलग अलग चाल किससे तय किया है? ए बी सी डी की चाल से तय किया है। तो अब बताओ औसत चाल क्या हो जाएगा? तो आप यहां लिखेंगे 4ABCD अपान ABC प्लस BCD प्लस CDA प्लस DAB। ये फार्मूला बनाते चलेंगे। ऐसे ही 5 के लिए, 6 के लिए, 10 के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल होता चला जाएगा। ये सूत्र कोई इतना अच्छा नहीं है कि जिस पर आप बहुत बड़े सवाल को हल कर पाए। बहुत छोटे प्रश्नों के लिए ये फार्मूला जरूर काम का है, क्योंकि ये ऐसे छोटे सवाल बनते हैं, छोटे सवाल हल भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे सवाल का साइज बड़ा होता है, फार्मूले असमर्थ सिद्ध होते दिखते हैं। आगे चल करके सवाल मिलेगा तो आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, कुछ नई बात सीखते हैं। नया बात यह है कि जब आप समय दूरी चैप्टर में चलते हैं तो वहां अक्सर आपको सापेक्ष चाल मिल जाती है। अभी सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि एक गाड़ी की तुलना में दूसरे गाड़ी की चाल जब हम निकाले जाए। पहले देखो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ जो चाल है, जैसे धरती स्थिर है, उसके ऊपर कोई गाड़ी चल रही है, अब उसकी चाल को चाल कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई एक साधन चल रहा है पहले से, उसके बगल में दूसरा साधन चलने लगा, तब वहां पे जो दोनों की चाल की तुलना की जाती है उसे सापेक्ष चाल कहेंगे। सापेक्ष चाल 2 प्रकार से होती है। एक तो दोनों गाड़ियां समान दिशा में जा रही हो, या तो दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो। 2 ही तरीका हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? दोनों दशाओं में हम लोग सापेक्ष चाल की गणना करते हैं। कैसे करेंगे और देखते हैं। जब हम सापेक्ष चाल की बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है, सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं, तो सापेक्ष चाल में 2 कंडीशन बन गई। एक कंडीशन हो गई समान दिशा में। अगर मान लीजिए इसको हम 2 भागों में बांट दें, एक हो गया समान दिशा और एक हो गई विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, अगर दोनों गाड़ियां समान दिशा में चल रही, माने एक गाड़ी ऐसे जा रही है, दूसरी गाड़ी ऐसे जा रही है, समान दिशा में अगर दोनों गाड़ियां जा रही हैं, तब चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो तेज वाली गाड़ी है उसमें से धीमी वाली गाड़ी की चाल को माइनस किया जाए, तब यह हो जाएगा समान दिशा। और अगर विपरीत दिशा की बात हो रही है, तो एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, इसे विपरीत दिशा कहा जाए। तो विपरीत दिशा जब जा रही होती, तब दोनों गाड़ियों की चाल हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। होती क्यों है? इसको आप तो अनुभव भी किए होंगे, डेली का डेली अनुभव किए होंगे। जब कभी आप किसी हाईवे पर किसी ट्रक को ओवरटेक करते हैं, क्या ही होगा? तो ट्रक को ओवरटेक करके देखिए, आप उसी ट्रक को उसी दिशा में जा रहा, उसी दिशा में आप अपनी बाइक से या कार से उसको ओवरटेक कर रहे होते हो, तो जल्दी पार नहीं होती वो गाड़ी। ऐसे बड़ा बड़ा पहिया बगल में दिखता रहता है। रीजन क्या है? वो खुद 40 चल रहा है और आप उसको 60 से कवर कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं। तो 40 से वो चल रहा है और 60 से आप कर रहे हैं, तो 60 और 40 का अंतर केवल 20 होता है और 20 की रफ्तार से आप उसे पार कर रहे हो, इसीलिए वो देर तक कार दिखाई पड़ती है ट्रक। और यही हाल अगर अपोजिट डायरेक्शन आ जाए, 60 साल से आप जा रहे हो, 40 साल से ट्रक आ रहा है, तो 60 40 100 हो गया, 100 की चाल से आप एक दूसरे को पार करते हैं। इसलिए कभी तो दिखाई भी नहीं पड़ता उस ट्रक के अंदर लिखा क्या था उस पर, इतना तेजी से पार हो जाता। तो आपने सापेक्ष चाल। अब एक सिचुएशन की चर्चा करते हैं। सिचुएशन तो कई तरह के आ सकती है, एक सिचुएशन की चर्चा करिए, इस पर फार्मूले भी बन चुके हैं। जैसे मान लो एक लड़का है, स्कूल जाता है, तो एक चाल से जा रहा है, एक की चाल से जा रहा, और जब गया स्कूल तो उसे देर हो गई, प्रेयर होने लगा है। अब ऐसी स्थिति में उसे पनिशमेंट मिल गई। दूसरे दिन वह बच्चा लगभग दौड़ते हुए गया, उसने स्पीड बढ़ा दी। जब दौड़ते हुए गया तो स्कूल खुला ही नहीं अभी तक, यानी वो पहले ही पहुंच गया। अब ऐसी स्थिति में हमसे ये दोनों बातें बताकर तब कहा जाएगा घर से स्कूल की दूरी बताओ। घर से स्कूल की दूरी कैसे बताई जा सकती है? फार्मूला है, उसी को समझा जाएगा। एक लड़का जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है,
स्कूल जाता है तो उसे ए मिनट देर हो जाती, ए मिनट देर हो जाती, देर हो जाती। परंतु जब वह, परंतु जब वह y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, चाल से जाता है, तो वह b मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह b मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। b मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी, तो घर से स्कूल की दूरी बताना है, घर से स्कूल की दूरी बताना है। यह दूरी बताने के लिए फार्मूला बना हुआ है, वह मैं लिख रहा हूं और देख लो आप। एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी अपान 60, ये है किलोमीटर। बहुत गजब का सूत्र है, तुरंत का तुरंत उत्तर बन जाएगा। ध्यान रहे, अगर यह सूत्र आपको नहीं याद हुआ तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग पास एक जबरदस्त तरीके हैं उसको निकालने के, लेकिन क्योंकि अभी मैंने चैप्टर शुरुआत किया है, इसके बारे में बेसिक बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो यह बातें आपको जानना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा इंटू ए प्लस बी अपान 60। अगर आप यह कर देंगे, क्या निकल आएगा? घर से स्कूल की दूरी तत्काल मिल जाएगी। खुद काम कीजिए, बदल जाएगी दूरी, कोई समस्या नहीं है। आइए, अब यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है, अब कितना देर में पहुंच जाएगी। लड़का देरी से चल रहा है, पहले चल रहा है, आराम से फार्मूला लगा दीजिए, आराम से पहुंच जाएगा। मतलब कहने का यह तात्पर्य हुआ, अब लगभग कठिनाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो बड़ा आसान हो रहा है कि नहीं। आओ समझा जाए, समय दूरी के अंदर में और क्या मिल सकता है। समय दूरी के अंदर आप देखें तो तरह तरह के सवाल मिलते जाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि चाल को ये लोग भाई साहब कह देते कि भैया हमने अपनी चाल को 20% कम कर दिया, है कि नहीं, इतना परसेंट कम कर दिया, अब हमको समय पर पहुंचना है। सोचो, तो अपनी स्पीड को मुझे, सॉरी, अपनी चाल को उन्होंने 20% कम कर दिया, तो कितना ज्यादा समय लगेगा, कितना परसेंट अधिक समय लगेगा। या अगर हमको किसी जगह पे 20% कम समय में पहुंचना है, तो हमें अपनी चाल को कितना परसेंट बढ़ा देना चाहिए। आप समझ पा रहे हो? समझ गए बात को? यानी कि अगर हम किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, उस पे समय को हम बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो उस तुलना में हम अपनी चाल को कितना परसेंट इधर से उधर कर पाएंगे कि हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। चाहे तो इसके लिए फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, और चाहे तो ना क्रिएट करें, जब सवाल आएगा तब देख लेंगे। मैं एक बनाने की कोशिश करता हूं, आप देख लीजिए। देखो, इसी दूरी को यदि x% कम समय में तय करना हो, तो इसी दूरी को यदि x% कम समय में, कम या अधिक कह दे क्या, नहीं ठीक है, कम समय वाला ही एक बना देते। इसी दूरी को यदि x% कम समय में तय करना हो, तो अपनी चाल को x अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100% माने हो जाएगा, परसेंट बढ़ा देना चाहिए, अभी इसको हम लोग सवाल लगा के देख लेंगे क्या लिखा गया। यानी हम किसी दूरी को बहुत कम समय में तय कर देना चाहते हैं, 20% कम समय में तय कर देना चाहते हैं, तो हमको अपनी चाल को कई % बढ़ा देना चाहिए, जिससे ऐसी घटना हो सकती है। तो अगर हम ये फार्मूला लगा देंगे तो हम जल्दी से पता कर पाएंगे कि हमें अपनी चाल कितने % बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमने अभी मीटर पर सेकंड की चाल बताया है, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं इस पर, लगभग हर क्वेश्चन में ही बदलना।
तो लड़के को जो है भूलने लगता है कि यार 5/18 बार बार कर रहा, 5/18 बार बार कर रहा। तो एक छोटी सी टेबल बना लिया जाता है। टेबल बना लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी सवाल लगाने की। जैसे हम टेबल बना दें अगर यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख दें कि दूसरी चीज़ है भाई, है कि नहीं। और ध्यान रहे कि इस सवाल में अगर दूसरा वाला हिस्सा बना दे, रुक जाओ पहले वही बना दे, तो समझ में आएगा कि भाई एक सवाल बना के काहे रुक गए। जैसे एक्सप्रेशन कम करना है तब ये किया, अगर एक्सप्रेशन बढ़ाना टाइम बढ़ाना है तब वो भी लिख लीजिए। इसी दूरी को यदि x% अधिक समय में तय करना हो, अधिक समय में तय करना हो, तो अपनी चाल को x/100 + x × 100 परसेंट, कितना परसेंट कम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। अगर आप लोगों में से कुछ लोग परसेंटेज के सवाल पढ़े होंगे, देखे होंगे, ये शुरुआती फार्मूले हैं दोनों। अब ये शुरुआती फार्मूले इस चैप्टर में भी ही लगने हैं, वो तो जब सवाल आएगा तब आप देखेंगे। अभी तो हमने केवल चर्चा भर की आप। तो अगली बात जो मैं कह रहा था वह भी देख ले। एक छोटा सा टेबल बना लिया जाता है, कुछ केवल कुछ का, जिसको हम बहुत ज़्यादा हमको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के हम कुछ टेबल बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिख दिया मीटर पर सेकंड। अब टेबल बना लेते हैं। जैसे कहीं 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, क्योंकि 18 × 5/18 करो 18 रहेगा। ऐसे ही 36 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है, उसको 10 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। ऐसे ही 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, उसको 15 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। ऐसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, उसको आप 20 मीटर पर सेकंड। 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 25 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे 30 मीटर पर सेकंड। 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको 35 किलोमीटर पर सेकंड। ज़्यादा तो चलना ही नहीं मेरे, चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लो, 126 भी नहीं चलना चाहिए। 100 तक बहुत हो गया। जो बहुत अच्छी रोड है तो 100 की चाल हो सकती है। भारत के अंदर किसी सड़क पर इससे ज़्यादा चलना खतरे से खाली नहीं है, कि भारत भी विशेष देश है, लोग भी बहुत विशेष, समझे आप। तो यहाँ पर रिस्क लेना बिल्कुल ठीक नहीं। आजकल जो दुर्घटनाएं होती हैं, अखबारों में आप देखते होंगे, पूरा परिवार साफ हो जा रहा है। तो कभी भी अपनी चाल को 100 से ऊपर बढ़ाने का मतलब होता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा चुके हैं, नहीं लगाना चाहिए। देखो दूरी है, थोड़ी देर में ही कवर हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आप ही बताइए। कोई डिस्टेंस आप जा रहे हो, मान लो जहाँ पहुँचना चाहते हो 10 मिनट देर ही पहुँच जाओगे, तो क्या बिगड़ जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उतने देर में जो बिगड़ सकता है, वो कहीं अगर उधर से बिगड़ा तो पूरी ज़िंदगी खत्म हो सकती है। ये मेरा आग्रह होगा सबसे, अपनी चाल पर जरूर नियंत्रण रखें। उतना ही तेज गाड़ी चलाएं जितना आप कंट्रोल कर सकें, अभी उसके बियॉन्ड जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसका जो अपोजिट होगा वो सीधे सीधे जिंदगी से हाथ धोने जैसा होगा, है ना। आग्रह है आपसे, और जितने लोग भी सुन रहे हैं अच्छी बात है। चाहे कितना भी अच्छी कंडीशन में सब कुछ आ जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी सड़क मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल जाए, तब भी आपको अपनी लिमिट ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी बात है। तो समय दूरी पर ये हो रही कि बेसिक बातें ये सब है। इन बेसिक बातों को ध्यान में रख करके आप तमाम तरह के सवाल बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कैसे तरह के सवाल हम ले रहे हैं और कैसे उन्हें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि बहुत आसानी से सवालों को समझा जा सकता है, लगाया जा सकता है ना। और जितनी बातें हम लोग समझे हैं, इस पर जब हम सवाल करेंगे तो आपको जो चैप्टर का जो बेसिक इसेंस आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक इसेंस जैसे समझ में आया, ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज़ें ही बड़े बड़े सवालों को हल कर पाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बेसिक को ध्यान में रख करके सीधे एक्सरसाइज में पहुंच गए, और आगे चलकर फिर अगला फिर नहीं आया, अगला फिर नहीं आया, और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन ना करते हुए इन चीज़ों को ठीक से समझ में अगर आ गई है, अच्छी बात है। हम लोग चलेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे। देखो इतनी सारी बातें आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कर दूँ। ये चैप्टर ही था हमारा, यहाँ पर आपने देखा ये फार्मूले, और ये एकदम बेसिक बातें हम लोग बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ औसत चाल के बारे में, फार्मूले के बारे में चर्चा किया है। यहाँ पर आप देखो सापेक्ष चाल मैंने देख लिया कि समान दिशा में विपरीत दिशा में क्या हुआ। इसके अलावा अगर कोई लड़का
देर से स्कूल जाता है, स्पीड कम करके जाता है, तब क्या होता है, और तेज चल जाता है तो उसके समय का जो गैप होता है उसे कैसे हैंडल किया जाता है। और यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर आपको किसी दूरी को कम समय में तय करना है तब उस हिसाब से चाल कितना बढ़ा देंगे, ऐसे ही अगर आप चाल कम कर देते हैं तो कितना अधिक समय लग जाएगा। इस पर इक्का दुक्का सवाल कहीं न कहीं दिख जाता है आपको। आओ देखें ये सवाल, इस पर आपने फार्मूले देख लिए। यह लेक्चर यहीं तक होगा इसलिए कि इसके अंदर खाली बेसिक बातें की गई। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर तमाम सवाल करके देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।